आज हम बात करेंगे स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस कंपोनेंट। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए स्टेटफुल और स्टेटलेस कंपोनेंट होते क्या हैं। सबसे पहले स्टेटफुल कंपोनेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ चेंजिंग डेटा दैट इफेक्ट द रेंडर आउटपुट ऑफ द कंपोनेंट। अब देखिए जो स्टेटफुल कंपोनेंट है, नेम से ही आपको पता लग रहा है इसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट होती है, जो कि आपके डाटा को ट्रैक करता रहता है कि कब आपकी स्टेट चेंज हो रही है, कब आप उस पे स्टेट को अपडेट कर रहे हो, उस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो स्टेटफुल में क्या होता है कि वो आपके कंपोनेंट को चेक करता रहता है कि कौन सी स्टेट अपडेट हो रही है, आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कैसे आप स्टेट को मैनेज कर रहे हो। वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ स्टेटलेस कंपोनेंट की बात करूं तो उसमें कोई स्टेट नहीं होती। React that represent a UI element without any internal state management. React एक इस तरीके के UI को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कोई स्टेट मैनेजमेंट नहीं होती। Stateless component is a function that take in props as an input and return JSX to describe the UI. जो stateless component होता है वो props को as a parameter लेता है, ठीक है, एज अ इनपुट, और JSX को रिटर्न करता है ताकि आपका UI रिप्रेजेंट हो सके। अब जरूरी नहीं है कि जो स्टेटलेस कंपोनेंट है उसमें प्रॉप्स होगा ही होगा। मे बी वो एक ऐसा कंपोनेंट हो जिसमें सिर्फ एक तरीके का UI बना हुआ और कुछ भी ना हो, ठीक है। ओके, तो मैंने देखिए यहाँ पर ना दो कंपोनेंट क्रिएट किए। एक मेरा है चाइल्ड कंपोनेंट, एक मेरा है पेरेंट कंपोनेंट। पेरेंट कंपोनेंट जो app.js है, और आउटपुट में ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। और ये सारा जो है ये चाइल्ड कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो स्टेटफुल कंपोनेंट है। स्टेटफुल कंपोनेंट कैसे है? क्योंकि जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया है, ठीक है, उसकी स्टेट को मैं मैनेज कर रही हूँ, हम उसकी स्टेट को सेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं अपना नेम देती हूँ तो यहाँ पर देखिए वो डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने इसको डिस्प्ले करवाया हुआ है यहाँ पे JSON.stringify से, ठीक है। तो ये स्टेट वगैरह अपडेट हो रही है मेरे स्टेटफुल कंपोनेंट में। वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं स्टेटलेस कंपोनेंट की बात करूं तो ये है मेरा चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई स्टेट को मैनेज नहीं करी, एक तरीके का मैंने सिंपल सा UI बनाया, उसमें मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने प्रॉप्स को पास किया। अब अगर मैं इस प्रॉप्स को हटा दूं तब भी ये स्टेटलेस कंपोनेंट होगा क्योंकि इसमें फिर भी कोई स्टेट नहीं यूज हो रही है। ये एक JSX सिर्फ एक UI हमें क्रिएट करके दे रहा है। ये एक सिंपल सा UI है, इसमें कोई स्टेट मैनेजमेंट नहीं हो रही है, कोई स्टेट अपडेट नहीं हो रही है, स्टेट के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप यहाँ पर जैसे मैंने पेरेंट से, मेरा जो पेरेंट कंपोनेंट है उसमें मैंने चाइल्ड को इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद जो टाइटल है, ये जो टाइटल है मैंने चाइल्ड में एज अ पैरामीटर पास कर दिया। यहाँ पर मैंने प्रॉप्स के थ्रू उसको एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हम प्रॉप्स तो यूज कर रहे हैं चाइल्ड कंपोनेंट में, बट फिर भी स्टेट का रोल इसमें नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटलेस कंपोनेंट हो गया, और जहां पर हम स्टेट को मैनेज कर रहे हैं ये हो गया हमारा स्टेटफुल कंपोनेंट। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।